झाबुआ जिले के काकनवानी थाना क्षेत्र का एक गांव है नांगनवाड़ बड़ी। इस गांव में रहती है मजीता पति प्रकाश। 15 साल पहले मजीता की शादी प्रकाश के साथ हुई थी, लेकिन 15 सालों से कोई संतान नहीं थी। तभी मजीता और प्रकाश को किसी ने बताया कि राणापुर के पास भूरी माटी में एक धार्मिक स्थल पर एक महिला है, उसको माता जी आती है और वो गोद भर देती है, यानी संतान का सुख वहाँ जाओगे तो आप पा जाओगे। तमाम लोगों से जब बात सुनी तो प्रकाश अपने 2 सालों के साथ अपनी पत्नी मजीता को लेकर 1 जनवरी को वहाँ पर पहुँच गया। नए साल के साथ ही नई उम्मीदों के साथ मजीता और प्रकाश भूरी माटी पहुँचे। यहाँ कहा गया कि आरती में 5 दिनों तक लगातार आना होगा। सुबह 10 बजे के आसपास आरती होगी और उसके बाद उपाय किया जाएगा। कहा गया कि एक बुरा साया है जो मजीता के शरीर पर कब्जा किए बैठा है और उसे भगाना होगा, तब जाकर इसकी गोद भरेगी। अंधविश्वास इस इलाके में कूट कूट के भरा है। कुरीतियों से इलाका जकड़ा हुआ है। यही जकड़े और अंधविश्वास से भरे लोग उसकी बातों में आ गए और इलाज शुरू करने को कहा गया। नतीजा ये हुआ कि 1 और 2 तारीख को उसका इलाज शुरू किया गया। साकलों से हल्के से पीटा गया। फिर आई 3 तारीख। 3 तारीख को भी लेकर सब लोग पहुँचे। तो 3 तारीख को जब मजीता अपने पति और दोनों भाइयों के साथ पहुँची तो उसे एक कमरे में ले जाया गया और बाकी सबको बाहर कर दिया गया और 1 घंटे तक उस तथाकथित तांत्रिका ने चोटी पकड़कर मजीता की साकलों के साथ पिटाई कर दी। 1 घंटे बाद जब वो अर्धमूर्छित हो गई तब बाहर निकाला गया और कहा गया कि ये 3 घंटे तक अभी अनकॉन्शियस रहेगी, बेहोश रहेगी। उसके बाद आप इसे ले जा सकते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है भूत बाधा को निकालने की, आत्मा को निकालने की। बुरी आत्मा इसके अंदर है जो इसे मां नहीं बनने दे रही है। उसके बाद क्या हुआ, मजीता के भाई से सुनिए। अच्छा जी सर, हम इसलिए गए थे कि बहन को वहाँ है कि गोद माता जी देती है, उनको बेटा नहीं हो रहा 15 साल से। इसलिए हम कि माता जी का नाम करके लोगों ने हमको बताया कि वो माता जी बेटा देती है, गोद देती है। तो 15 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। इसके कारण से हम माता जी के पास गए थे। तो लेके गए थे बहन को, नाम क्या है? मजीता। तो वहाँ घर से निकले हम 8 बजे, तो वहाँ 9 बजे राणापुर पहुँच गए। उसके बाद माता जी ने आरती करी। आरती करने के बाद 10 बज गए। 10 बजे ने के वहाँ से 10 बज गए। उसके बाद अंदर आरती करके अंदर घुसे। उनके बाद सब लोगों को अंदर मंदिर में ले गए। तो फिर इसके बाद हम भी अंदर गए सर। उसके बाद वहाँ से वापस हम बोला कि आप इनको सुटला पकड़ा और बोला कि घर वाले इनको बोला बाहर निकलो, उसको भूत है यूँ करके निकाल दिया, बाहर निकाल दिया हमको। और उसको मार पीट के लोहे की साइकिल से मार के 1 घंटा कर दिया। उसके बाद बेहोश हो गई। उसके बाद हमको बोल दिया कि वो ले जाओ तुम्हारी बहन को बाहर, अभी सुला दो कि 3 घंटे बाद होश आ जाएगा, यूँ बताया। तो 3 घंटे बाद होश आ जाएगा यूँ बोला। 3 घंटे बाद हमने उसको उठाया और बोला बहन करके, और उठा के और बोला क्या हो रहा? तो बोले शक्कर आ रहा, नहीं आ रहा, बेहोश हो रही, वापस ऐसा हो रहा। तो माता जी को पूछा तो माता जी बोले क्या डॉक्टर के पास ले जाओ तुम। तो डॉक्टर क्या हो गया? तो माता जी खुद ने बोला कि मैं वो क्या बाटल चढ़ा दोगे तो वो सही हो जाएगी। तो मैंने क्या ऐसा? तो अभी फिर दोनों भाई ने मिल के क्या करा, गाड़ी पे बिठाया। गाड़ी पे उठा के दोनों भाई ने उठा के और गाड़ी पे बिठा के हम अस्पताल ला रहे थे। तो हमने सोचा कि हमारे पास झाबुआ पास में पड़ेगा, तो वहाँ से गाड़ी पे बिठा के और ले जाएंगे झाबुआ। तो झाबुआ नहीं आया, राणापुर से थोड़ा आगे निकला, ढेकल गांव आया, वहाँ आके सुला दिया। बेहोश हो गए। तो क्या गाड़ी से नीचे उतार के बेहोश हो गए। उसके बाद हमने बोला कि एम्बुलेंस को बुलाया, 108 पे फ़ोन करा। सर हमारी बहन की दिक्कत ऐसी आ रही है, और एम्बुलेंस को 108 पे फ़ोन लगाया। एम्बुलेंस आई तो झाबुआ लाए। और डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया यहाँ पे लाते। अब क्या कार्रवाई चाहते हो? बस हम उस पर कार्रवाई करेंगे पक्का, कि दूसरे लोगों को ऐसा काम नहीं करे। वो उसको शिक्षा नाम मालूम है आपको जो जिसको माता जी आती है? सुनीता कहते हैं उसका। हाँ। कौन से गांव में हो? भूरी माटी। वहाँ माता जी मंदिर। तो सुना आपने क्या कहानी थी
मजीता के साथ उस दिन क्या हुआ था। उसे बाल पकड़कर पीटा गया, साकलों से पीटा गया, उसके शरीर पर तमाम जगह चोट के निशान थे। उसका पति हैरान परेशान था। वो जिस उम्मीद में गया था कि उसे संतान का सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ संतान सुख तो दूर, उसे अपनी अर्धांगिनी को खोना पड़ा। अब सुनिए वो कार्रवाई मांग रहा है। तो बच्चा नहीं था, सोरा नहीं था, 15 साल तक बच्चा नहीं था। तो कोई कहे कि माता जी आले से आई बस आले है इनकरी नहीं ठवे थे। तो तीन हाथ से गया माता जी ता जाई नहीं से 5 बारी के तो पांच आरती कर ले 5 आरती पूरी कर जो ते मीहू के था है को खोड़ा लाने से एम के दो। तो तीन हाथ में गया। तो तीसरे दने दूसरे दने नहीं थे कहीं नहीं, तीसरे दने मारी बुतायर करी नहीं 1 कलाक तक सकाळ मारी पसे बाहर सोटले हाई के भारती काढ़ी पसे पाड़ दी बेहोश थोड़े सुई करी 3 घंटा में होश हम करी के बाहर आता रहो घेर ना बाहर निकल जाओ करे। मतलब उसने भूत भगाने के नाम पे मार डाला। हाँ मार डाला, भूत काट में करे। अब क्या कार्रवाई चाहते हो? वो मुझसे सजा मांगी रहा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब इन्हें सजग रहना था तब ये अंधविश्वास के चक्कर में आ गए और मजीता को लेकर भूरी माटी पहुंच गए। अब मजीता को खो दिया। मजीता ने उस पीड़ा को सहा, संतान के सुख की चाह में उस पीड़ा को भी सहा जो कायदे से उसे नहीं मिलनी चाहिए थी। इस पूरे मामले में जब बवाल हुआ तो राणापुर पुलिस थाने पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी तांत्रिका को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में हम आपको वो जगह भी बता रहे हैं जहां पर मजीता के साथ पिटाई हुई थी, जहां उसका कथित रूप से भूत प्रेत बाधा हटाने के नाम पर उसे साकलों से पीटा गया। वो जगह है, ये हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद आपको तस्वीरें भी बताते हैं कि ये पुलिस हिरासत में कोर्ट में लेकर आया गया है इस तांत्रिका को। वो तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं। अब पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है वो भी सुनिए। ये काकनवानी थाना अंतर्गत ग्राम नागनवाट की महिला थी जिसे बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए वो राणापुर में भूरा माटी गांव है, वहाँ पे तांत्रिका के पास आई थी और कोई बाधा हो तो उसे दूर करके और इलाज कराना चाहती थी। तो उससे ये 2-3 दिन पहले से जो है मारपीट हो रही थी साकल से। 3 तारीख को जो है साकल से इसके साथ मारपीट हुई थी, तब इसका स्वास्थ्य ज़्यादा ख़राब हो गया था, तब इसको ले जाने के लिए कहा गया। तब जिला अस्पताल झाबुआ में लाते समय इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। थाना राणापुर में आरोपियों के खिलाफ जो है धारा 304 आईपीसी के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को जो है जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। तो आपने इस कहानी को सुना। इस कहानी को बताने का उद्देश्य ये है कि कोई दूसरी मजीता इस तरीके के घृणित अपराध का, अंधविश्वास का, कुप्रथा, कुरीति का शिकार न हो जाए। भारत चांद पर पहुंच चुका है, मंगल पर पहुंच चुका है, हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पर है, लेकिन हमारे इलाके में आज भी अंधविश्वास के चलते इस तरीके से बेटियां और महिलाएं अगर मारी जाएंगी तो ये कैसे चलेगा। झाबुआ राजपूत लाइव का, सीबी लाइव का आप सबसे निवेदन है, साइंस को समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टरों से मिलिए, विशेषज्ञों से मिलिए और बड़े डॉक्टर से मिलिए। दाहोद जाइए, बड़ौदा जाइए, इंदौर जाइए, तांत्रिकों के फेरों में मत पड़िए। ये सही नहीं है। जी हाँ, किसी भी तरीके से सही नहीं है, न वैज्ञानिक तौर पर न मानवीय तौर पर। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी इस सलाह का अनुसरण ज़रूर करें और इस खबर को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे ग्रुपों में, ताकि सभी लोगों को ये पता चल सके कि कैसे अंधविश्वास के चलते जान चली जाती है।